नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जो कि आपको लगातार गरीब बना के रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 कौन सी आदत ऐसी नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट में और सुधारनी है उसको, जो कि आपको नुकसान देते हैं या आपका रुपया पैसा बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली एनफ, यानी कि आप आज ही, यानी कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टिंग उतना ही टाइम आपको मनी को ग्रो करने के लिए मिलेगा। अगर आप स्मॉल अमाउंट, छोटे से छोटे अमाउंट से ही आप अगर करना चाहते हो तो छोटे से छोटे अमाउंट से ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, लेकिन आज ही आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा। ठीक है, आपको कम से कम 10% रुपया बचा करके इन्वेस्ट करना शुरू करना ही होगा आज ही। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग एसेट क्लास, आपको ये पता ही नहीं रहता कि क्या मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। आप या तो जमीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कुछ और खरीद लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए सही फायदेमंद है या नहीं है, मेरे को वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पास बस रुपया पैसा आ गया और आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एसेट क्लास में मुझे इन्वेस्ट करना है और कौन से एसेट क्लास मेरे लिए सबसे फायदेमंद है और मैं क्या चाहता हूं, क्या मुझे वो इन्वेस्टमेंट वहां तक पहुंचाएगा। आपको वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है पेइंग टू मच इन फीस, यानी कि किस को खरीदने में कितना फीस लग रहा है। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो जमीन खरीदते हैं ना वहां पे चार्जेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और वहां पे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसको क्या है, एक साल बाद अगर तुरंत आप उसको बेचते हो तो फिर से आपको जो है वहां पे नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ जाता है। यानी कि जो आपने खर्चे कर दिए थे और आप बढ़ा करके आप ज्यादा, जो बहुत ज्यादा रुपए में आप नहीं बेच सकते उसको। अगर वहां का रेट बढ़ जाता है तो ठीक है, आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं भी हो सकता है। तो क्या है, आपको क्लास जो है वो चूज करना होगा कि कौन से क्लास में कितना रुपया आप डालना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, किस में डालना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फीस किस में कितना ज्यादा लग रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चौथे नंबर पे जो आप गलती करते हो वे नॉट रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करते हो। यानी कि आपको जिसमें नुकसान हो रहा है उसको बेचकर आपको कुछ पोर्शन उसमें से कम करके दूसरे साइड में दोबारा से इन्वेस्ट करना, इसको कहते हैं हम रीबैलेंसिंग। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है शेयर में, म्यूचुअल फंड में भी, कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन से कंपनी में क्या दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से शेयर और ज्यादा गिर सकता है। ये आपको रीबैलेंसिंग से आपको पता चलेगा और आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेविंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पांचवा जो आपको जो रहेगा सेविंग ना करना, आप जो है ना सेविंग कर नहीं पाते हो। ठीक है, जो सेविंग नहीं कर पाते उसके लिए मैं एक बुक बताना चाहूंगा, आप उस बुक को जरूर जाकर पढ़ सकते हैं। वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ठीक है, आप उस बुक को जाकर पढ़ सकते हैं। उस बुक में आपको सेविंग करने के बारे में बताया गया है, सेविंग करने के बारे में टिप्स दिया गया है। आप जितने भी एक्सक्यूजेस निकाल सकते हो ना कि ये होगा, ये करेंगे, वो होगा, ये कैसे होगा, सारे एक्सक्यूजेस को आपको खत्म कर दिया जाएगा उस बुक में जब आप पढ़ोगे और आप जो है सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे। आपको 10% कम से कम सेविंग करनी ही करनी है। और हम लोग क्या है 10% भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है हमारे पास में लगातार जो है रुपया ग्रो नहीं कर पाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मान लो हम एक बार कर दिया, फिर उसके बाद हम रुपया पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो और इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी बहुत ज्यादा रुपया पैसा आपको वहां से मिल जाएगा। जब आप उस तरीकों को अपनाएंगे तो आपको वो बुक जरूर जाकर पढ़नी चाहिए। तो ये 5 हैबिट थे, 5 आदत से हमारे, अगर हमने इन 5 हैबिट को, आदत को अपने को सुधार लिया तो हम जो है इन्वेस्टिंग के मामले में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत सारे जो है हम अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट फलेगा फूलेगा भी। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए